वेलकम टू टेली मसाला गाइस। शो है यादें रिप्ले और आज का जो गेस्ट है उन्होंने डोली अरमानों में सम्राट बनकर आप सभी के दिलों पर राज किया है। पर एक बात बताऊं, इनमें सम्राट जैसी कोई क्वालिटीज नहीं है। गाइस प्लीज वेलकम मोहित मालिक। Hi. हाय। Hi Neha, how are you? व्हाट्स अप? आई एम गुड। लॉन्ग टाइम यार। Long time. कैसे हो आप? I'm बढ़िया. आप बताइए आप. दिख भी रहे हो एकदम बढ़िया। Yeah, thank you so much. But let's sit and talk. Yeah. If you let's have a coffee and I'll tell you my story. Of Come. course, of course. But ये क्या जानना चाहते हैं आप? ओके तो सबसे पहले मेरे ऑडियंस को बता दूं, हम जहां बैठे हैं पहले आप कॉफी लीजिए. या ऑफ कोर्स Welcome to Homemade Cafe. होममेड कैफे। बताना चाहेंगे ऑब्वियसली व्यूअर्स को तो जानते ही है। क्या Cafe- कैफे cafe के कैफे it's my wife's cafe and it was her dream. Now it's been it's वो dream come true हो गया है और it's been running the cafe for the past now 1.5 year and is doing well, touch wood. And I'll tell people, please come if you guys in Andheri or you're traveling in Andheri or you're crossing Andheri. So just come have a visit and you love the food, you love the coffee. And the ambience is really nice, guys. Yeah, I love the It's very ambience also. cozy and very nice. By the way, मेरा बहुत interference है इसमें, that's why it's nice. अच्छा, ओके। मोहित, यादें रिप्ले की बात कर रहे थे हम, तो ये जानना चाहेंगे कि एक्टर बनना है, ये ख्याल था पहले से? मॉडलिंग करते थे आप किस तरह से? नो नया एक्टर कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा, कभी नहीं सोचा था. बस ये था कि आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ. सो दैट वाज द रीज़न आई केम टू बॉम्बे. आई मतलब या इट स्टार्टेड विद सम लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग इन दिल्ली, बिकॉज जैसे होता है ना, लोग बोल देते हैं कि यार अच्छे दिखते हो, फोटोग्राफ्स खिंचवा लो. तो खिंचवा ली फोटोग्राफ. तो उस वक्त तो पता नहीं था कि एक्टिंग क्या है, एक्टिंग व्हाट इज एक्टिंग. आई समहाउ आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय शेल, जिस शेल में मैं रह रहा था दिल्ली में. तो बहुत ही डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं था. इन द सेंस कि केयर बहुत ज़्यादा है, केयर बहुत ज़्यादा थी मेरी फैमिली. पैम्पर्ड चाइल्ड, स्पून फीडिंग की, ये ले लो वो भी ले लो, हर चीज़ में हम ला के देंगे. तो आई वांटेड टू गेट आउट, आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, बी इंडिपेंडेंट. दैट टाइम मेरा मन नहीं लगता था. मैंने कहा मैं क्या, व्हाट एम आई डूइंग, दिस समथिंग विच इज एल्स इज कॉलिंग मी, दिस इज़ नॉट मी. सो वही पिक्चर्स खिंचवाई. तो मैं उसके साथ बॉम्बे आया पहली बार. वी स्टेड फॉर अ वीक, जहाँ पे मैंने सोचा था कि बॉम्बे आया हूँ तो जितने लोगों से मिल सकता हूँ मिल के जाऊँगा. तो आई गेव अ लुक टेस्ट फॉर दैट, जो कि आई थिंक बहुत बुरा हुआ था, विच दे डिडंट लाइक इट. एंड मेरे घर से एक प्रेशर भी था कि उन्होंने ये कहा था कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है, आप देख लो, कुछ काम होता है तो ठीक है, वरना कम बैक टू बिजनेस. यानी टाइम लिमिट लेकर आए थे आप? मुझे पता था कि 1 महीना तो मैं दे रहे हैं बॉम्बे, अगर सेट कुछ होता है तो ठीक है, बट देन कम बैक टू बिजनेस. बिजनेस इज ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज. क्वांटिलो एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके साथ मैंने अपना पहला ऑडिशन किया था. एंड दैट वाज फॉर अ शो कॉल्ड कहाँ हूँ मैं. तो मैंने वो शो का ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. आई वेंट बैक टू दिल्ली और मुझे फ़ोन आया कि यू आर सिलेक्टेड, एंड सो कम टू बॉम्बे. दैट वाज द हैप्पीस्ट डे ऑफ माई लाइफ. बस वहीं से शुरुआत हुई. आई केम टू बॉम्बे एंड आई स्टेड हेयर इन वन ऑफ द PGs with 4 guys in the same building where I live now, on the 3rd floor. मैं 3rd floor पे अभी मैंने I just bought a house. तो उससे पहले मैं 4th floor पे 1 BHK में PG रहता था 4 लोगों के साथ उसी बिल्डिंग में. So I know the building very well, I know people very well there and I have some connect with the building. But unfortunately ये हुआ कि वो जो मेरा पहला शो था कहाँ हूँ मैं, That didn't go on वो air. didn't go on air. वो ऑनर नहीं हुआ था. वो पहला झटका यहाँ मिला मुझे. तो झटके तो मिलते रहते हैं हम सबको लाइफ में, तो पहला झटका ये मिला. मुझे याद है कि मेरा पहली बार जब मैंने शॉट दिया था, मेरी कितनी बेइज्जती की थी. उन्होंने कहा था कि यार ये तो अच्छा एक्टर नहीं है, किसको ले आए हो. मुझे अभी तक याद है. एंड बट हाँ, मेरे को आई वाज एक्सेप्टिंग बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कुछ सीखा नहीं था. तो दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपने आप को अच्छा बनाऊंगा, मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा. और वो चलता ही जा रहा है, वो चलता ही जा रहा है.
तो बस वही चल रहा है आज भी। मुझे 9 साल हो गए हैं और मैं अपने काम पे ही काम करता रहता हूँ। अच्छा, इस शो के बाद जब पहला शो जो मिला, तब किस तरह से मोहित ने उस चीज़ को दिया? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद मुझे एक मिली एक शो आता था, तो उसमें मुझे बुलाया गया कि एक कैमियो है, तो विल यू डू अ कैमियो? एंड आई स्टार्टिंग में बड़ा स्केप्टिकल था, कैमियो करूँ, 7 दिन का काम है, यू नो व्हाट टू डू। अब तक कुछ भी ऑन एयर नहीं करा था, राइट? नहीं, कुछ भी नहीं को था, ऑन स्क्रीन कुछ किसी ने नहीं नहीं थे, देखा कुछ भी नहीं था। और फिर आया मिली का। मिली ऑफर आया था, मिली दे ऑडिशन मी एंड दे लाइक मी, लाइक कि और ये 7 दिन का एपिसोडिक काम है, तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था, लेकिन उस टाइम पे कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सही राय दी। उन्होंने कहा कि करो, वाई आर यू नॉट डूइंग इट। तो मैंने वो कैमियो किया और कैमियो अच्छा लगा, चैनल में अच्छा लग गया लोगों को। एंड आफ्टर दैट 1 वीक ऑफ मिली, 1 महीने बाद दे कॉल्ड मी अप, दे लाइक कि मोहित, वी आर मेकिंग यू द मेन लीड ऑफ द शो एंड यू नो ऑपोजिट मिली, एंड सो जस्ट be ready. What else do I wanted? So yeah, so that's how Millie, my first show as a lead, started. Opposite Millie, 6 months, 6 महीने चला था, जहाँ पे मैं अदिति से मिला। अदिति was already a part, मिली में मिली, तो already she was already a part of the show. मोना wanted to leave the show, तो मिली बंद हो गया क्योंकि मोना ने शो छोड़ना था। तो मोना ने जैसे ही शो छोड़ा, because they couldn't find a replacement. So yeah, so Millie was the first thing and where people liked. मेरे घर पे अभी तक मेरे डैड के फ़ोन पे या फिर मेरे भाई के फ़ोन पे ऑनी नाम था मेरा, उस कैरेक्टर था, AONI, ऑनी। तो वो ऑनी अभी भी सेव्ड है, वो अभी भी मैं ऑनी कॉलिंग मेरा भाई के फ़ोन पे ऑनी अभी भी सेव्ड है। ये तो हुई मिली की बात। इसके बाद जो डोली अरमानों की सम्राट, तो अब तक लोग याद करते हैं, अब तक शायद आपको सम्राट ही बोलते होंगे। तो उस किरदार की जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रतिज्ञा actually was the main turning point, I would say, in my career before Dolly, because Pratigya was again something which was really difficult for me. मतलब मुझे आज बोला गया था कि कल से मोहित शूट कर रहे हैं और you have to speak in a lingo, वो इलाहाबादी एक्सेंट में है। और हालांकि 3 साल 2-2.5 साल से प्रतिज्ञा में जो ऑलरेडी स्टार्स बैठे हुए थे उस वक्त, एंड वो मतलब वो मजे हुए थे वो पूरे कैरेक्टर में और यू नो हर चीज़ में। एंड मेरे को बोला कि आप सज्जन सिंह के बेटे हो, अब यू नो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू हीरो। सो मैंने कहा ओके। सो मैं गया फर्स्ट डे, आई वाज सो नर्वस, आई स्टिल रिमेंबर, आई टोल्ड माय वाइफ फर्स्ट डे व्हेन आई केम बैक, मैंने कहा कि यार मुझसे नहीं होगा, आई से नो, बिकॉज वो मेरे से नहीं होगा, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट अप अ लिंगो इन 2 days। हाउ डू दे एक्सपेक्ट मी टू गेट अ लिंगो? मैं सेट से, मुझे याद है, मैं सज्जन जी की स्क्रिप्ट्स घर लेके आता था और रात में मैं पढ़ता था बैठ के और लिंगोज उनके वीडियोस देखता था, इलाहाबादी एक्सेंट के वीडियो थे, एंड अपने आप खुद काम करके मैंने वो लिंगो सेट किया। मैंने कहा मैं ऐसे बोलूँ। देन पर्ल रियली लाइक माई वर्क। और देन अच्छा, डोली मानो की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वुड लव टू शेयर दिस। सो फर्स्ट टाइम व्हेन पर्ल कॉल्ड मी अप फॉर डोली, तो एंड आई वेंट फॉर द नरेशन। आई स्टिल रिमेंबर पर्ल मैम सिटिंग इन कैफ़े कॉफ़ी डे, एंड मैं गया मिलने के लिए कि मोहित ऐसा ऐसा रोल है, वाइफ बीटर है और MCP है, ये कैरेक्टर है। मैंने कहा ओके मैम, मैं कर लूँ मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा। सो मैंने कहा मैम आई डोंट कनेक्ट विद इट, आप क्या सोच रहे हो, मैं कैसे करूँगा ये नेगेटिव, इतना खूंखार सा टाइप सा। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैम मेरे से नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे नेगेटिव नहीं करना। दिस इज इंटरेस्टिंग। या आई सेड नो फॉर इट एंड आई केम बैक होम, आई सेड नो, हो गया, हफ्ता हो गया। देन दे आई थिंक कास्टेड सम अदर एक्टर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, दे कास्टेड समवन एंड प्रोमो शूट हो रहा था डोली अरमानोकी का। दैट एक्टर डिडंट टर्न अप। That actor didn't turn up because he had some issues with the other channel contract का कुछ issue था. He didn't turn up for the shoot of the promo. And Pearl now again called me up. He's like, Mohit, please, you have to come and please do this role because again, I mean, she asked me again. तो मैंने कहा she's asking me again, that's so sweet of her. Let me think about it again. तो मैंने कहा, ma'am, give me 10 minutes now.
नेक्स्ट फ़ोन करके मैंने अपनी बीवी से बात की, अपनी एडी से बात की। मैंने एडी को बोला, एडी दिस इज़ द कैरेक्टर एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन प्ले इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन नॉट रिलेट टू द थिंकिंग। तो एडी ने एक्चुअली, माई वाइफ टोल्ड मी कि यू कैन डू इट, you are a good actor, don't feel less confident or something, just go ahead with it, you can do it, it's a brilliant this thing and it will work well for you. Again I thought यार कैसे करूँगा, तो मैं किसी तरह फिर मैंने पर्ल मैम को बोला, मैम ओके आई विल डू इट बट आई वोंट हैव अ मीटिंग फर्स्ट। मैं चाहता था कि एक बार मुझे अच्छे से और समझ लूँ, और वो तो खैर बहुत मीटिंग्स हुई मेरी बाद में, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसको पॉजिटिव भी कर दूँ कहीं ना कहीं। बट सम्राट सिंह राठौड़ उस वक्त वैसा नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा और ऐसा लोगों को पसंद आ जाएगा। उस वक्त तो था बड़ा स्टीरियोटाइप लग रहा था मुझे भी कि यार ये तो बड़ा स्टीरियोटाइप सा हो रहा है, वही नेगेटिव है, वही वैसा होगा। टीवी में स्टीरियोटाइप्स तो होते ही रहते हैं। आई वॉन्टेड टू डू इट डिफरेंटली, आई वॉन्टेड टू डू इट कि यार इसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच डालते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं लेके आऊँ। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द शो। फिर धीरे धीरे करके एक चीज़ आई कि सम्राट में हम ह्यूमर भी डाल देते हैं। वो जो था ना ह्यूमर डालने का एलिमेंट, वो जो वर्क किया, वो आई थिंक उस चीज़ ने उस कैरेक्टर को बहुत अलग बना दिया। वो ह्यूमर, क्योंकि नेगेटिव इतना मतलब खुकार काम भी कर रहा है, गंदे काम भी कर रहा है, लेकिन लोगों को मज़ा आ रहा है देखने में। आफ्टर लाइक 6-7 मंथ आई बिकेम द कैरेक्टर, और इतना हो गया था कि मैं घर भी आता था तो मेरा वही तरीका हो गया था बात करने का, या फिर डांटने मतलब बात करने का। या तो किसी ने कोई घर पे कोई अखबार वाला ऐसे कुछ हो गया तो आई सडनली स्पीक इन अ टोन, मेरी वाइफ मुझे देखती कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा आई डोंट नो, इट जस्ट हाँ। तो वो निकालना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। अब तो मुझे बहुत टाइम लगा उसको निकालने के लिए। आई डोंट नो कैसे निकालूँ मैं उसको। तो किसी तरह आई मेट सम्मान, मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स की, आई मेट माई गुरु, उन्होंने मुझे काम कर दिया, निकाल दिया सारा वो। एंड झलक ऑल्सो रियली हेल्प मी पोस्ट डोली। झलक से मुझे बहुत मैं इजी हो गया, ज़ीरो न्यूट्रल होने लगा मैं। किस तरह अदिति से मुलाकात हुई मिली शो में, किस तरह से पहला वो क्लिक किस तरह हुआ? सी ऑल स्टार्टेड विद मिली, एज आई टोल्ड यू। मिली में पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई। वो ऑलरेडी शो में हिस्सा थी शो का, जो पहले से 1 साल से शो कर रही थी। तो मैं जब गया तो मैं बड़ा अपने स्क्रिप्ट में रहता था, और दे यूज्ड टू ऑलवेज थिंक यार ये लड़का तो बड़ा। आप एक्चुअली अदिति से पूछना कि उसको क्या लगा था, तो शी ऑलवेज टेल मी कि उसको लगा था कि मैं बड़ा रूड, मैं बहुत स्नॉबिश हूँ। That I know. I spoke to her and she told me कि पहली मुलाकात में मुझे मोहित बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस लोग बड़ा स्नॉबिश लड़का है तो बात ही नहीं करता है। तो मैं बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं हमेशा कैरेक्टर अपने स्क्रिप्ट में रहता था। तो मुझे समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड आई वांट टू वर्क हार्ड, प्रूव माई सेल्फ, लॉट ऑफ थिंग्स। बट वो कैसे हो गया वो पता नहीं, अदिति ने क्या किया मेरे साथ। हाँ। उसने कैसे ऐसे करके जाल फेंका और ट्रैप कर लिया मुझे, तो मुझे भी नहीं पता लगा। सो इट ऑल एक्चुअली मतलब वी नेवर प्रपोज टू ईच अदर। अच्छा। टिल हम सोचते हैं कि हमने कि लव इज़ समथिंग विच यू डोंट नीड टू से। हाँ, एक बार हाजी अली पे मुझे याद है अप्रैल फूल का दिन था, तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था कि मैंने कहा आई डोंट गेट मैरिड। 1 अप्रैल को बोला था। एंड उसको कंफ्यूज हो गई वो कि वो 1 अप्रैल है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है कि। तो मैंने भी एक्चुअली ये सोच के किया था कि मना कर देगी तो मैं बोल दूंगा कि यार अरे अप्रैल फूल बना रहा था यार। वेरी स्मार्ट। ये इंटरव्यू दिखाना मत अदिति को। That was the plan. No, she knows about it. She knows about it. So that was the plan. So yeah, that's how we met. And she said yes. She said yes. Yeah. So yeah, that's how we met. That's how we spent those 6 months together. And उसके बाद से मतलब she's पीछे ही पड़ गई है। पीछे पड़ गई, पीछा नहीं छोटी बिल्कुल। मुझे समझ में आ गया था कि यही है, और मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ आई थिंक। और आई ऑलवेज वांटेड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड आई स्टिल वांट अ कंफर्टेबल लाइफ। मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि बॉस अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा कंफर्टेबल रखो, तभी आप प्रोफेशनल लाइफ में राइज कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि पर्सनल लाइफ में जब तक आपकी गड़बड़ रहेगी, प्रोफेशनल में कैसे करोगे आपका ध्यान ही वहीं रहेगा। अच्छा, वैसे वहीं ये लुक की बात करें, आप बोल रहे थे कि सम्राट से कुछ अलग कर रहे हो हम, अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट मोहित? Okay, so next what I am doing is it's a show for Rajan Shai. It's a new show for Rajan Shai which I've just shot the pilot.
and Pearl ma'am is again the showrunner, the creative producer and the showrunner. So yeah, it's a good show. It's a remake of a Turkish show. The show tentative name is Yariyan, and तो we are hoping कि जल्दी से ऑन फ्लोर जाएँ और जल्दी से ऑन एयर आए. It's gonna be a good show. They make it nicely. I think it will be a kick-ass show. I think on TV it will be a breakthrough on TV. Yeah, so I'm really hoping good things, and let's hope it works. The story is about 4 friends and how they take revenge from the negative clan. It's very very filmy, very Bollywood. At the same time, a lot of emotions, a lot of relatability. And I'm playing a lawyer, so it's a young lawyer and youngest lawyer in the country. आई एम श्योर मोहित सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमबैक का, इस कमबैक का. सो मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ. उतना ही पसंद करेंगे इस पॉजिटिव रोल को. चलिए वेल, थैंक यू सो मच मोहित. Thank you, It was Neha. a Thank you. pleasure talking to you. Same I है, hope you same है. enjoyed. I love talking to you guys. I love, very love. चल, थैंक यू सो Thank you मच. so much. थोड़ी सी नमकीन है, थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी मीठी है. जैसे यादें भी ऐसे ही होता है ना, थोड़ी खट्टी थी तीखी थोड़ी मीठी हाँ। यादें हम आज ताज़ा करेंगे.